दोस्तों, यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव नवलपुर की है, जहां पर किस तरह से यक्षिणी की परछाई लोगों के साथ क्या करती हैं, कैसे उनसे बदला लेती है। तो चलिए इस कहानी को हम विस्तार से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुरेंद्र कुमार प्रजापति और आप सब सुन रहे हैं राजमहल 2 में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ, जिसमें डर, भय और दिल दहला देने वाली हादसे हैं। तो दोस्तों चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव नवलपुर पुरानी कथाओं को डरावनी घटनाओं के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर एक सूखी नदी बहती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को कोई इंसान नहीं जाता। बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, रात को उस नदी के पास मत भटकना, वहाँ यक्षिणी रहती है। जो भी उसकी आंखें में देख लेता है कभी लौट कर नहीं आता। लोगों ने कई बार उसे देखने का दावा किया था। लंबे बालों वाली औरत, गोरी चुट्टी, लाल साड़ी में और चंपा की तेज गंध के साथ। लेकिन उन दावों को हमेशा किस्से कहानियों कहकर टाल दिया जाता। राघव गांव का पढ़ा लिखा नौजवान उन बातों पर हंसता था। यह सब अंधविश्वास है। अगर यक्षिणी सच में होती तो आज तक किसी ने लोग मर चुके होते। सॉरी भैया, कितने लोग मर चुके होते। पहली रात एक दिन जगराते में लौटते हुए राघवन के दोस्तों ने कहा, सामने से मत जा, नदी किनारे से होकर मत निकलना। लेकिन राघव ने ताना मारते हुए कहा, तुम लोग डरपोक हो, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। और वह अकेले ही नदी की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, वहां ठंडी और भारी लगने लगी। सूखी झाड़ियों से भीनी सी गंध आने लगी। वहां गंध फूलों की जैसी थी, मगर असामान्य रूप में तीखी। अचानक उसे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन। कौन है? राघव ने आवाज लगाई। जवाब आया एक धीमी और मीठी हंसी। उसने देखा वहां एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए और उसकी आंखें हल्की लाली में चमक रही थी। औरत ने धीमे स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बस मेरे साथ रहो। हर पूर्णिमा को यहाँ आना होगा मेरे लिए। राघव ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, यह सब धोखा है, मैं तुम्हें नहीं मानता। औरत का चेहरा पल भर में विकृत हो गया। उसकी आंखें रक्त जैसी चमकने लगी। नुकीले दांत बाहर आ गए। हवा अचानक तेज होकर चिल्लाने लगी। वह चीखते हुए बोली, अगर तुम मुझे इनकार करोगे तो तुम्हारी आत्मा कभी मुक्ति नहीं होगी। राघव भागने लगा, लेकिन अजीब बात यह हुई कि चाहे जिस दिशा में दौड़ा, वह बार बार उसी पेड़ और उसी औरत के सामने आ जाता। किसी तरह सुबह होते ही वह बच निकला और गांव लौट आया। उसका चेहरा पीला था, आंखों में नींद गायब। गांव के बुजुर्ग पंडित शिव कुमार ने उसकी हालात देखी और गंभीर स्वर में बोले, तूने गलती की है। यक्षिणी हर 100 साल में जागती है। वह अपने साथी चुनती है। जो मना करता है उसका जीवन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उन्हें आगे बढ़ाया। सैकड़ों साल पहले इस नदी के किनारे एक साधक तपस्या करता था। उसने अपनी तपस्या में यक्षिणी को बांधना चाहा, लेकिन मंत्र अधूरा रह गया। तब ये यक्षिणी इस तट पर भटकती है, साथ ही खोज में जिसे वह चुन ले उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। राघव ने हंसने की कोशिश की, मगर उसके भीतर डर का गहराता जा रहा था। अगली पूर्णिमा की रात जब राघव सो रहा था, तो अचानक वहीं गंभीर गंध कमरे में भर गई। दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी, फिर भी चंपा जैसी महक हर ओर फैल गई। राघव ने नींद में करवट ली और सुना, मैं
आ गई हूँ। वह घबरा कर उठा। सामने आईना रखा था। आईने में उसने देखा उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो कमरा खाली था। उस दिन से हर रात उसे पायल की छन छन सुनाई देने लगी। गांव वाले कहने लगे कि उसकी आंखें बुझी बुझी लगती है और चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। जब राघव ने पंडित शिवकुमार ने एक उपाय सुझाया। पूर्णिमा की रात तू नदी किनारे जाएगा, 7 बार मंत्र जपना होगा और पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। अगर तेरा मन डगमगाया तो वह तुझे निगल जाएगी। राघव ने हामी भर दी। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। आखिरी रात, पूर्णिमा की रात, वह नदी के किनारे पहुंचा। आकाश में चांद पूरा था। चारों ओर नीली चांदनी फैल गई। यक्षिनी पहले से वहां खड़ी थी, मानो उसका इंतजार कर रही हो। उसने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम मेरे हो, अब बच नहीं सकते। राघव ने आंखें बंद कर मंत्र जपना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हवा तूफान की तरह चलने लगी। नदी का सूखा तल पानी से भरता सा दिखने लगा। यक्षिनी ने चीखते हुए कहा, रुको, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें शक्ति मिलेगी, अमरता मिलेगी। लेकिन राघव ने कान बंद कर लिया और मंत्र दोहराता रहा। यक्षिनी की हार का पछतावा। अचानक एक जोरदार चीख बुझी। यक्षिनी धुएं की तरह हवा में बिखर गई। सब कुछ शांत हो गया। राघव थक कर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह की पहली किरण पड़ते ही वह गांव लौटा। गांव वाले खुश हुए, तू बच गया। लेकिन उस दिन से राघव की आंखों के नीचे गहरी काली छाया रहने लगी। और हर पूर्णिमा की रात जब हवा में चंपा की महक घूलती तो उससे अब भी वही पायल की छनक छनक सुनाई देती। लोग कहते हैं कि यक्षिनी सच में मरी नहीं, बस छिप गई है, और जब राघव की अंतिम सांस गिनने का समय आएगा वह उसे लेने लौटेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसे ही हॉरर डरावनी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।